श्री वसु विद्या परिवार प्रस्तुत करते हैं समय सार वाचना। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं होई। जय बोलिए कृपावती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान कुंद स्वामी द्वारा विरचित समय सार ग्रंथ की वाचना यहाँ पर चल रही है। प्रथम अधिकार जीवाधिकार, जिसमें जीव के स्वरूप को समझने के लिए वह नय का आलम्बन आवश्यक बताया। निश्चय ने और व्यवहार ने एक नए का आलम्बन लेने से आत्मा का स्वरूप अच्छी तरह से समझ में नहीं आता और सम्यक रूप में भी समझ में नहीं आता, चाहे वह नए कौन सा भी क्यों न हो। निश्चय ने आत्मा के समग्र स्वरूप को समीचीन रूप से नहीं बता सकता और ना ही व्यवहार ने आत्मा के समीचीन और समग्र स्वरूप को बताने में समर्थ है। इसलिए दोनों नए पुरुष के लिए दो नेत्रों की तरह से हैं, दोनों नए नदी के दो किनारे की तरह से हैं, दोनों नए पक्षी के दो पंखों की तरह से हैं, दोनों नए जैसे जीव में विद्यमान ज्ञान और दर्शन चेतना की तरह से हैं। इन दोनों नयों को भली भांति समझना अत्यंत आवश्यक है। इसके उपरांत आत्मा के संबंध में बता रहे हैं कि आत्मा वास्तव में है क्या। अनादि मिथ्यादृष्टि जीव आत्मा को न समझकर पुद्गल को ही आत्मा मान लेता है अथवा पुद्गल में ही आत्मा मान लेता है। आत्मा और पुद्गल दोनों को अलग अलग नहीं मान पाता। दोनों अलग अलग हैं, भले ही अनादि काल से दोनों मिले हुए हैं। दूध और पानी, एक गिलास में दूध रखा है, एक गिलास में पानी रखा है, एक लोटे में दोनों गिलास उड़ेल दिए, दूध पानी एक में एक हो गया और आपने उसे दूध कह दिया। पानी पानी है, दूध दूध है। थोड़ा गर्म करने पर पानी भाप बन के उड़ता है, दूध नहीं उड़ता। दोनों अलग अलग हैं। यदि शक्कर में पानी पड़ जाए, शक्कर घुल जाती है, पुनः उस शक्कर के पानी को गर्म किया जाए तो पानी उड़ जाता है, शक्कर ज्यों की त्यों रह जाती है। शक्कर घुल कर के एक में एक हो गई थी, इसलिए वह शक्कर और पानी अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे थे। वह शक्कर कहने में नहीं आ रही थी, पानी कहने में आ रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा इतना कह सकते थे आप, मीठा पानी, पानी मिला दूध, लेकिन दूध ही कह रहे थे। शक्कर पानी न कह करके शरबत कह रहे थे। ऐसे ही अनादिकाल से आत्मा और पुद्गल दोनों मिले हुए हैं, इसलिए पुद्गल को भी आत्मा कहने लगे थे और आत्मा में भी पुद्गल है ये भी कहने लगे थे।
आत्मा और पुद्गल का अंतर नहीं समझ पा रहे थे उस मिथ्यात्व की दशा में। वैरात्मा आत्मा की बाह्य वस्तुओं में भी आत्मा को देखता है और आत्मा में भी बाह्य वस्तुओं को देखता है। आत्मा का और अनात्मा का भेद उसे नहीं है, इसलिए वह मिथ्या दृष्टि है, बहिरात्मा है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी भी कह रही हैं, जो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, उसे आत्मा का स्वरूप नहीं समझाया जा सकता। जैसे जन्मांध व्यक्ति को वर्णों का ज्ञान नहीं कराया जा सकता, रंग का ज्ञान नहीं कराया जा सकता, जो जन्मांध है उसे रंग कैसे बताओगे? नेत्र इंद्रिय का विषय वर्ण है, रंग है, और जिसकी नेत्र इंद्रिय नहीं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय अथवा चार इंद्रिय व पांच इंद्रिय भी होने पर भी उसकी द्रव्य इंद्रिय खराब है, जन्मांध है, उसे रंग का ज्ञान कैसे कराया जाएगा? अंधा कैसे जानेगा ये लाल रंग है कि नीला है, पीला है, काला है, हरा है, सफेद है, कैसे जान पाएगा? अंधे को जैसे रंगों का ज्ञान नहीं कराया जा सकता, बहरे व्यक्ति को व कर्ण इंद्रिय से रहित एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय व्यक्ति को शब्दों का ज्ञान नहीं कराया जा सकता, शब्द सुन नहीं सकता। घ्राण इंद्रिय से रहित व्यक्ति को गंध का ज्ञान नहीं कराया जा सकता, रसना इंद्रिय से रहित जीव को रस का ज्ञान नहीं कराया जा सकता। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि को आत्मा का ज्ञान नहीं कराया जा सकता। असंयम अवस्था में असंयत संयम दृष्टि को आत्मा अनात्मा का भेद विज्ञान हो जाता है, उसकी परोक्ष आत्मानुभूति होती है, उसे आज्ञा नाम का सम्यक्त है, किंतु इसके बावजूद भी आत्मा का अनुभव नहीं है, क्योंकि आत्मा का अनुभव संयम के बिना संभव नहीं है। संयम के साथ आत्मा का चिंतन होता है, तत्व चिंतन करता है, किंतु अप्रमत्त दशा में उसे आत्मा का अनुभव होता है, आत्मा की शुद्ध दशा अनुभूति में आती है। और जब तक उस पुद्गल से अपना नाता नहीं तोड़ेगा, पुद्गल के प्रति राग द्वेष मोह नहीं छोड़ेगा, तब तक आत्मा से साक्षात्कार नहीं कर सकेगा। किसी के मुख में यदि नमक का पानी भरा हुआ है और अपने हाथ में ठंडे पानी का शरबत का गिलास लिए हुए बैठा है, तो गिलास में जो ठंडा पानी ये शरबत है उसका स्वाद जीव को नहीं आएगा। उसके मुख में तो खारा पानी भरा है, खारे पानी का स्वाद आएगा। वह खारे पानी को मुँह से उगल करके या निगल जाए, फिर कुल्ला करे अच्छी तरह से, फिर शरबत का पान करे तो मिठास का स्वाद उसे आएगा। किंतु मुंह में खारा पानी भर करके और हाथ में शरबत का गिलास ले करके उसकी जिह्वा मिठास का स्वाद नहीं ले सकती। इसी तरह आत्मा में मिथ्यात्व पड़ा हुआ हो, मिथ्यात्व ने आत्मा को जकड़ा हुआ हो, ऐसी आत्मा अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकती। जिसका पेट भरा हुआ है उसे भूख का अनुभव नहीं, और जो भूखा हुआ है व्यक्ति है उसे भरपेट भोजन की डकार नहीं आती। मट्ठा पीते पीते दूध की डकार नहीं आती, केसरिया दूध की। और केसरिया दूध पीने वाले को क्या मालूम खट्टे मट्ठा का स्वाद क्या होता है। आप कहती हैं ना, जाके पामन फटी बिमाई सो का जाने पीर पराइश। जो व्यक्ति जिस राह से गुजरता है उसी व्यक्ति को उस राह का अनुभव होता है, अन्य व्यक्ति को उस राह का अनुभव नहीं होता। इसलिए आत्मा का अनुभव करने के लिए उसी मार्ग से गुजरना आवश्यक है जिस मार्ग से चलने पर आत्मा का अनुभव होता है। वह ध्यान ध्येय ध्याता का एक ही भाव होता है, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का एक ही भाव होता है। यहाँ चित
चैतन्य पिंड अखंड सूर्ण आत्मा का अनुभव होता है, वह तभी संभव है जब वह आत्मा आत्मा में लीन हो जाए। पुद्गल में लीन होकर आत्मा का अनुभव नहीं किया जा सकता। जैसे समुद्र के किनारे दौड़ते हुए समुद्र के अवगाहन करने का आनंद नहीं लिया जा सकता। समुद्र के किनारे दौड़ करके तो सीपियाँ कंकड़ पत्थर बीने जा सकते हैं, समुद्र के तल में पड़े हुए रत्नों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। सूर्य की प्रचंड प्रताप में बैठ करके चंद्रमा की शीतल ज्योत्सना का अनुभव नहीं किया जा सकता। इसी तरह मिथ्यात्व के साथ, असंयम के साथ, अज्ञान के साथ रहते हुए आत्मा की शुद्ध दशा का अनुभव नहीं किया जा सकता। शब्दों में भले ही कह दे कि आत्मा अलग है, पुद्गल अलग है, किंतु ये कहना ये सार्थक नहीं है। पिंजड़े में बंद कबूतर भी कहे कि मुझे पिंजड़े से है किंतु बाहर न जाए, मुक्त आकाश का आनंद बहुत अच्छा है किंतु लौट के अपने पिंजड़े में चला जाए, तो इससे सिद्ध होता है केवल शब्दों को रट रहा है, अर्थ को नहीं जानता। एक तोते ने अपने मालिक से पूछा, मालिक मैं अपनी सुरक्षा कैसे करूं? मालिक ने कहा, और तो तुझे कोई खतरा नहीं, पिंजरा है सुरक्षित, बिल्ली ना आ जाए उससे सावधान रहना, बिल्ली से सावधान। तोता पिंजरे के बाहर आया और वही पाठ याद कर रहा था, बिल्ली से सावधान, बिल्ली से सावधान, बिल्ली से सावधान, बिल्ली से सावधान। और बिल्ली सामने आई, तब भी वह कह रहा था बिल्ली के सामने भी, बिल्ली से सावधान, किंतु उड़ा नहीं, बैठा रहा और बिल्ली ने आगे झपट्टा मारा, तोते को पकड़ लिया। ऐसे ही जो व्यक्ति केवल शब्दों को रटते रहते हैं, समय सार के शब्दों को भी रटते रहें, आत्मा 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 अजर अमर है, मैं सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, सोहम सोहम का जाप लगाते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जैसे लड्डू लड्डू बोलते जीवन चखे मिठास, पानी पानी बोलते बुझती किसकी प्यास, जीवन सारा खो दिया ग्रंथ पठंत पठंत, तोता मैना की तरह नाम रटंत रटंत। शास्त्रों को बांध करके पीठ पर रख लो तो ज्ञानी नहीं बन जाते। लाद पुस्तकें गदा पीठ पर क्या ज्ञानी कहलाएगा। ज्ञानी वह होता है जो ज्ञान को अपने आचरण में उतार ले, जिसकी आत्मा में ज्ञान आ जाए, कंठ में, जबान में, मस्तिष्क में ज्ञान नहीं, आत्मा में ज्ञान आ जाए। आत्मा में आया हुआ ज्ञान प्रकाश बन के उसकी चर्या में उतर जाता है, संयम दिखाई देता है, वैराग्य दिखाई देता है, अव्रत से व्रत हो जाता है, 5 पापों का त्याग कर देता है, कषाय मंद हो जाती हैं, वह ज्ञान है। और शब्दों का संग्रह मस्तिष्क में रख करके, कंठ में रख करके कहे कि मैं ज्ञानी बन गया, क्रोधी है, अहंकारी है, छल कपट कर रहा है, लोभी है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, 5 पापों में और प्रज्ञा में सब में संलग्न है, विषयों में आसक्त आकंठ डूबा हुआ है, ऐसा व्यक्ति क्या ज्ञानी हो सकता है? कभी नहीं। द्रव्य शुद्ध ज्ञान का महत्व नहीं, भाव शुद्ध ज्ञान को अर्जन करो। भाव शुद्ध ज्ञान आत्मा में जब जागृत होता है, दीपक प्रज्वलित होता है, तो अंधकार त्रोहित होता ही होता है। शब्द ज्ञान से जरूरी नहीं है आपके अंतर का मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम चला ही जाए। आचार्य महोदय कह रहे हैं, हे भव्य जीव, इस कर्म को आत्मा मत समझो, नो कर्म को आत्मा मत समझो, भाव कर्मों को आत्मा मत समझो, और आत्मा को भी कर्म मत समझो। आत्मा को पुद्गल मत समझो। आत्मा नो कर्म, कर्म भाव कर्म से रहित है, और द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म ये आत्मा से रहते हैं, दोनों अलग अलग हैं। यदि किसी डिब्बे में घी रखा है तो घी का डिब्बा कह दिया जाता है, पर डिब्बा घी का नहीं, डिब्बा तो प्लास्टिक का, स्टील का, तांबे का, पीतल का, चांदी का, सोने का है। वह डिब्बा अलग है, घी अलग है। घी डिब्बा नहीं है, डिब्बा घी नहीं है।
ऐसे ही आत्मा पुद्गल नहीं है और पुद्गल आत्मा नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। न कभी पुद्गल आत्मा हो सकता है और न कभी आत्मा पुद्गल हो सकती है। वह डिब्बा न कभी घी रूप हो सकता है, न घी कभी डिब्बे रूप हो सकता है। तेल की शीशी आपने कह दी, अरे उस शीशी में तेल रखा था, तेल की शीशी कह दी, किंतु तेल शीशी नहीं है, शीशी तेल नहीं है। इस शरीर में आत्मा है तो आपने कह दिया ये मनुज आत्मा है, ये संत आत्मा है, ये महात्मा है, ये पुण्य आत्मा है, ये पाप आत्मा है। ये भी आरोपण बाहर से की गई आत्मा आत्मा है, ये बाहर की आरोपण आत्मा नहीं है। लोहे को के गोले को अग्नि के कुंड में डाल दिया, वह लाल सुर्ख हो गया। अब वह लोहे का गोला क्या कह रहा है, आग का गोला बन गया। किंतु अग्नि अलग है, लोहा अलग है। उसे उठा करके पानी में डाल दो, अग्नि बुझ जाएगी, लोहा फिर रह जाएगा। तो लोहा अग्नि नहीं बना, अग्नि लोहा नहीं बनी, किंतु दोनों ऐसे एक में एक हो गए थे कि भ्रांति पैदा हो गई, लोहा अग्नि दिख रहा था। ऐसी हमारी आत्मा पुद्गल के बीच में दबी हुई। ऐसा लगता है कि आत्मा भी पुद्गल हो गई, या पुद्गल को भी हम आत्मा मानने लगे। मैं अब तो मोटा हो गया, अब मैं दुबला पतला हो गया, मैं अच्छा लगता हूँ, मैं ज्ञानी हो गया, मैं अज्ञानी हो गया, मैं यशवान हूँ, यशस्वी हूँ, कीर्तिमान हूँ, मैं प्रतिष्ठित हूँ। ये सब बाह्य उपाधियाँ अपनी आत्मा की उपाधि मानने लगता है और आत्मा के शब्द को भूल जाता है। और आत्मा की उपाधि, आत्मा का स्वभाव उस पुद्गल में खोजने लगता है, पुद्गल को आत्मा का वैभव मानने लगता है। ये शिव की बहुत बड़ी मूर्खता है। यह उस व्यक्ति का स्वयं के प्रति छलावा है, स्वयं के प्रति धोखा है। आचार्य कुंदकुंज स्वामी के शब्दों में इसी बात को देखें तो वे क्या कहते हैं, समयसार गाथा नंबर 19। कम्बेड़ो कम्म्यो अमिरे अकम्म च कम्मणो कम्मम जा एषा खलु बुद्धि अपट बुद्धि हवदी तावो। कम्मे रो कम्म्य अहम इति, कर्म में नो कर्म में, अहम इति मैं ये है। ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण मोहनीय भेदनीय आयु नाम गोत्र अंतराय। 8 द्रव्य कर्म है मूल प्रकृति रूप से। उत्तर वेद 148। 148 कर्म की प्रकृतियां हैं। उत्तरोत्तर करेंगे तो संख्यात असंख्यात असंख्यात लोक प्रमाण भी हो जाएंगे। तो ये पुद्गल थी हैं, रहेंगी, ये आत्मा नहीं है। रोकम का ये तो ये शरीर, चाहे औदारिक है, चाहे व्यक्रियक है, चाहे आहारक है, ये नो कर्म। और तेजस कर्म शरीर भी पुद्गल है, चाहे भले ही अनादिकाल से यह सब संसारी जीवों के है। नो कर्म में चाहे 6 पर्याप्तियां हैं, ये भी आत्म रूप नहीं है। कम्मी रो कम्म्य, कर्म में नो कर्म में, अहम यदि ये मैं हूं। अह कम्मे रो कम्मी अहकम यदि अहकम च कम्मणो कम्मम। और मैं कर्म रूप हूं या नो कर्म रूप हूं। कर्म नो कर्म आत्म रूप है, आत्मा कर्म नो कर्म रूप है, ऐसा मानना। जा ऐसा खल बुद्धि, जाव माने जाव, जब तक, ऐसा माने यह है, ऐसी, बुद्धि माने बुद्धि ज्ञान, खलु निश्चय से, जिसकी ऐसी बुद्धि है कि कर्म नो कर्म मैं हूँ और मैं कर्म नो कर्म रूप हूँ, जिसकी भी ऐसी बुद्धि है, जब तक ऐसी बुद्धि रहती है, सा अपरिबद्धो हवदी ताव, तब तक वह अप्रतिबुद्ध है, मूर्ख है, अज्ञानी है, बैरात्मा है।
इस बुद्धि का त्याग किए बिना उसे आत्मा का बोध नहीं हो सकता, उसे सम्यक्त नहीं हो सकता, आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। और जब तक ये बुद्धि रहेगी तब तक वह वृत्ति भी नहीं बन सकता, महावृत्ति नहीं बन सकता। इस मिथ्यात्व ग्रसित बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा, मूर्खता को छोड़ना पड़ेगा। धूप का लोभ छोड़े बिना छाया का आनंद नहीं, और छाया को छोड़े बिना धूप का आनंद नहीं। यदि किसी जलाशय में डूबने का आनंद लेना चाहती हो तो बाहर खुले आकाश का आनंद छोड़ना पड़ेगा, डूबो। और खुले आकाश का आनंद लेना चाहते तो छोड़ करके बाहर आ जाओ। ऐसे ही यदि पुद्गल का आनंद अनादिकाल से लेते लेते अब थक गई हो, उस आनंद के नाम पर दुख भोगते भोगते थक गए हो, तो आत्मा का आनंद लेने की इच्छा जाग गई हो, तो उस मूढ़ता को छोड़ो, वैरात्म बुद्धि को छोड़ो, पुद्गल में आत्मबुद्धि को छोड़ो, कर्म नो कर्म में आत्मबुद्धि को छोड़ो, और आत्मा के वैभव को समझो, जानो, पहचानो, मानो, और उस आत्मा के वैभव को प्राप्त करने के लिए सम्यक पुरुषार्थ करो। आपके पुरुषार्थ से ही आपको आत्मा का अनुभव होगा, ये भाग्य भरोसे बैठने से नहीं होगा। संसार के सभी कार्य आप करते हो और कहते हो बिना किए तो कुछ नहीं होता, बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती, और बिना पुरुषार्थ किए सामने रखी थाली में से गिलास उठ करके मुंह में नहीं जाता। तो ये सब काम आप जानते हो, अर्थ पुरुषार्थ करते हो, काम पुरुषार्थ करते हो, फिर धर्म और मोक्ष में भाग्यवादी क्यों बन जाते हो? और अर्थ में भी कभी कभी कहते हो कि अर्थ कमाना है, तो धर्म भी कमाना है, काम सेवन भी करते हो, तो मोक्ष भी यत्न पूर्वक प्राप्त होगा। जौनो पौरुष थके न तौनो उद्यम सो चढ़ना। जब तक आपका पुरुषार्थ न थके तब तक उद्यम पूर्वक प्रवृत्ति करो, तभी आप अपनी शुद्ध आत्मा की अनुभूति कर सकोगे, तभी मोक्ष मार्गी बन सकोगे, आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ हो सकोगे। आज इस गाथा का संक्षेप में इतना ही अर्थ पर्याप्त है, विस्तार से पुनः कभी देखेंगे। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।